गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टेक्निकल व्यू 16। आज हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ जानेंगे बेसिक्स। फर्स्ट, करंट हिंदी में से क्या कहते हैं? धारा। यह कितने प्रकार का होता है? यह दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं एसी, दूसरे को कहते हैं डीसी। एसी का फुल फॉर्म है अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। हिंदी में इसको प्रत्यावर्तित धारा कहते हैं और डायरेक्ट करंट को दिष्टि धारा कहते हैं। अब हम अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट का ग्राफ देखेंगे और इससे समझने का कोशिश करेंगे कि प्रत्यावर्तित धारा और दिष्टि धारा में क्या अंतर है और इसका मतलब क्या है इन दोनों वर्ड्स का। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस लिया है जिसमें कि जो टाइम को दर्शा रहा है, और ये वाई एक्सिस मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू को बता रहा है, ठीक है, कि क्या मान होगा। ये मैग्नीट्यूड या वैल्यू को बता रहा है। उसी तरह हम डायरेक्ट करंट में भी एक्स एक्सिस टाइम पीरियड और वाई एक्सिस हम लोग वैल्यू या मान को माने हैं। तो अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर जब 1 सेकेंड हुआ है उस समय इसका वैल्यू कितना है? 2.5 के लगभग, 2 से अधिक, 3 से कम। और अगर हम 2 सेकेंड पर देखेंगे तो ये 4 और 3 के बीच में है, यानी कि 3.2 या 3.5 कुछ भी होगा, ठीक है, लेकिन 3 और 4 के बीच में होगा। तो यहाँ क्या हुआ? ये समय के साथ इसका मान क्या हो रहा है? प्रत्यावर्तित मतलब चेंज हो रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यानी वैसा करंट जिसका मान समय के साथ बदलता हो। साथ में एक और पॉइंट क्या है? एक तो पॉइंट हो गया कि वैल्यू बदलेगा, मान बदलेगा, ठीक है, मान बदलेगा किसके साथ? समय के साथ। और दूसरा क्या है? दिशा भी बदलेगा, डायरेक्शन जिसको इंग्लिश में कहते हैं दिशा, ये भी बदलेगा समय के साथ, ठीक है। तो उसको हम अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। ये देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब इसका दिशा भी बदल रहा है और मान भी बदल रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो समय के साथ इसका मान क्या है? कांस्टेंट है, एक जैसा है, बदल नहीं रहा है, स्थिर है। 1 सेकेंड पे भी 4 है, 2 सेकेंड पे भी 4 है, 3 सेकेंड पे भी 4 है, 5 सेकेंड पे भी 4 है, और इसी तरह आगे भी ये 4 ही रहेगा। इसका दिशा भी नहीं बदल रहा है। अगर आप इसको कहिएगा पॉजिटिव तो ये नीचे तो जा नहीं रहा है इस ग्राफ में, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव वाई एक्सिस में तो जा नहीं रहा है। ये तो पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों में ग्राफ जा रहा है। तो ये डायरेक्शन चेंज करता है, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करता। साथ में इसका वैल्यू यानी मान भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट कहते हैं या दिष्टि धारा कहते हैं। यानी वैसा धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ ना बदले बल्कि स्थिर बना रहे उसे हम डायरेक्ट करंट या दिष्टि धारा कहते हैं। और वह धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ बदले उसे हम प्रत्यावर्तित धारा या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ओके, ये तो पता चल गया आपको कि डीसी क्या होता है। अब दूसरा वर्ड क्या है इसमें? जनरेटर। जनरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं? जनरेटर को हिंदी में यहाँ पे लिख देती हूँ, जनित्र कहते हैं, जनित्र। डीसी जनरेटर, दिष्टि धारा, जनित्र। अब अगर हम जनरेटर को नॉर्मल डायग्राम से समझना चाहें तो आप ऐसे समझो, ये क्या है? एक जनरेटर है, ठीक है। जनरेटर क्या है? सबसे पहले ये एक मशीन है, एक यंत्र है, ठीक है। जिस मशीन को जो हम एनर्जी देते हैं उसको हम इनपुट कहते हैं, और मशीन से जो एनर्जी लेते हैं उसको हम आउटपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। ओके, तो अगर जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में इनपुट क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में से क्या कहते हैं?
यांत्रिक ऊर्जा और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हिंदी में से क्या कहते हैं, विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा, सॉरी, ठीक है। तो वैसा मशीन, वैसा यंत्र जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, उसे हम जनरेटर कहते हैं। अब इसी में आपका लेकिन टॉपिक आज का क्या है, डीसी जनरेटर है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि डीसी जनरेटर क्या होता है, जनरेटर तो आप जान लिए कि जनरेटर में एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब पूछेगा डीसी जनरेटर क्या है, तो डीसी जनरेटर में सिर्फ इतना ही करना है कि जो विद्युत ऊर्जा आउटपुट में वो कैसा होगा, डीसी होगा, बस इतना ही चेंज होगा, बाकी सब तो बिल्कुल सेम रहेगा। डीसी जनरेटर क्या हुआ, वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के डीसी स्वरूप में बदले, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। वैसा यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के डीसी स्वरूप में बदलता है, उसे हम डीसी जनरेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर समझ में आ गया। इसके बाद आता है पार्ट्स। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। ठीक है, इसकी हिंदी में अगर लिखे तो क्या कहलाएगा यह, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बनाएंगे पार्ट्स जानने के लिए। ऐसे अगर बताऊं तो इसमें इसके पार्ट्स जो है जो डीसी जनरेटर होता है उसका मेनली दो ही भाग है। पहला है स्टेटर, दूसरा है रोटर। ठीक है, तो कहते हैं स्टेटर और इसको कहते हैं रोटर। ठीक है, ये जो स्टेटर है वह स्थिर भाग को कहते हैं। किस भाग को कहते हैं, स्थिर भाग को कहते हैं। और रोटर क्या कहते हैं, घूर्णन करने वाले भाग को रोटर कहते हैं। भाग वाला भाग। ठीक है, तो आप डायग्राम देख रहे होंगे। इस डायग्राम में जो ब्लैक कलर का है वो क्या है, वो स्टेटर है। और आप जो देख रहे हैं दूसरा आगे, जो उसके आगे है, वो है रोटर का पार्ट। उसको हम डिटेल्ड में कंस्ट्रक्शन बना के देखेंगे। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखें, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो जो भी आपको डायग्राम दिख रहा होगा, अगर हम उसी का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बनाएं। देखिए ये है डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन। ये फ्रंट व्यू है, सामने से देखने पर ये ऐसा दिखेगा। साइड व्यू आपको इधर दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए इस साइड व्यू में अगर आप इस तरफ से ऐसे कंप्रेस्ड कीजिएगा तो आपको, अगर ये पूरे को अंदर दबाइएगा, ठीक है, और एक प्लेन बनाइएगा और इसको सीधा कीजिएगा तो आपको ऐसा दिखेगा। जो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हो उस डायग्राम में,
उसको हम कहते हैं योक। ठीक है, योक या बॉडी। ठीक है, ये इसका सबसे आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी वाला भाग है। इसके बाद जो इसके साथ लगा हुआ है, ये ज़्यादातर ना साथ में या तो ढले हुए आते हैं, मतलब बने हुए आते हैं, इनबिल्ड होते हैं, नहीं तो इनको नट बोल्ट की मदद से साथ में हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दो नट बोल्ट की मदद से। तो ये इनबिल्ट भी हो सकते हैं और नट बोल्ट की तरह मदद से ये कसे हुए भी हो सकते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं पोल्स। ठीक है, या फील्ड पोल्स। ठीक है, दूसरा क्या नाम है? फील्ड पोल्स। ठीक है, फील्ड पोल्स। अब इसके बाद ये जो पार्ट हो गया ना, ये पार्ट देखिए, सबसे पहले आप समझिए, ये जो दो पार्ट है योक और पोल, ये दोनों साथ मिलकर क्या बनाते हैं? यही बनाते हैं स्टेटर। स्टेटर जो स्थिर भाग होता है डीसी जनरेटर का, इन दोनों के मिलने से, मतलब इन दोनों को एक साथ हम स्टेटर कहते हैं। तो जो मशीन का जो आपको बाहरी भाग दिखेगा, जो कि स्थिर रहेगा, घूमेगा नहीं, उसमें कौन कौन से दो भाग होंगे? योक होगा और दूसरा फील्ड पोल्स होगा। ठीक है, एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा, वही है स्टेटर का डायग्राम। और ये जो पार्ट है बीच में, इसको हम कहते हैं रोटर। ठीक है, इस पूरे को एक साथ हम कहते हैं रोटर। अब इस रोटर में कौन कौन सा पार्ट आता है? तो सबसे पहले पार्ट आता है ये कम्यूटेटर, आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर। ठीक है, इसके बाद ये जो पार्ट है, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर। ठीक, और ये जो पार्ट आपको छोटा सा कम्यूटेटर के साथ दिख रहा होगा, सटा हुआ है, उसको हम कहते हैं ब्रश। BRUSH, ब्रश। ठीक है, और बीच में शाफ्ट भी होता है जो कि घूमता है और पूरे रोटर को घुमाता है। तो ये जो पार्ट है जो आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं शाफ्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख गया। अब आप देखिए, ये जो पूरा भाग है ना, ये पूरा भाग घूमता है। जैसे ये वो जो कहते हैं, जैसे ही हम मशीन को घुमाते हैं तो ये आर्मेचर, कम्यूटेटर और शाफ्ट, ये तीनों ही घूमता है। ठीक है, ये जो है ये बनाता है रोटर। ठीक है, ब्रश जो है ना, ब्रश ये रोटर का पार्ट नहीं है, ये स्टेटर का पार्ट है, क्योंकि ये लगा होता है इसी से। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये कम्यूटेटर पर लगा होता है, बट ये पार्ट जो है वो स्टेटर का है, वो रोटर का पार्ट नहीं है। तो रोटर का क्या क्या पार्ट हो गया? एक आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर हो गया और शाफ्ट हो गया। ओके।